नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्या ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं, जो कि विद्या ज्ञान की जो मुख्य परीक्षा में इस बार विज्ञान को भी शामिल किया गया है। तो उसको देखते हुए मैंने ये 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, जो बच्चों को मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए एक यात्री सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है या एक समान है या मंदित है या वृत्तीय है। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि रेलगाड़ी की जो गति है वो त्वरित है। यदि रेलगाड़ी की गति त्वरित नहीं होगी तो सिक्का जहाँ पर उछाला वहीं पर गिरेगा, लेकिन सिक्का क्या है, पीछे की ओर गिरता है, जिससे कि गाड़ी आगे चली जाती है। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न हमारा सही हो गया। आगे देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है ऊर्जा, अगला ऑप्शन संवेग और डी ऑप्शन में है वेग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संवेग, जो कि न्यूटन महोदय ने दिए थे 3 नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और जड़त्व का नियम। तो ये उन्हीं के 3 नियमों में से एक संवेग संरक्षण के नियम पर हमारा रॉकेट कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या है। बहुत ज़्यादा प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न है ये, तो संभावित है कि आपकी जो विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा है इसमें पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी में है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अगला ऑप्शन न्यूटन और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। जो वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है कि 76 सेमी ऊंचे पारे के स्तंभ के समान। नेक्स्ट है 75 सेमी ऊंचे पारे के स्तंभ के समान, और अगला है 70 सेमी ऊंचे पारे के स्तंभ के समान। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गैस करिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है कि एक वायुमंडलीय दाब का जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है। चलिए तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ए विकल्प हो जाएगा, जो कि 76 सेमी ऊंचे के पारे के स्तंभ के समान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 5 में पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। अब ये पानी से जो एक बोतल भरी हुई है उसमें प्रेशर की बात कर रहा है कि प्रेशर कहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है बोतल में। चलिए ए ऑप्शन में है आपका बोतल की पैंदी पर, अगले विकल्प में है बोतल की ऊपरी सतह पर, और सी विकल्प में है बोतल के मध्य में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बोतल की पैंदी पर, क्योंकि हम जानते हैं कि बोतल का जो जितना पानी सबसे निचले स्तर का जो पानी होगा उस पर भार यानी पानी का वज़न सबसे ज़्यादा होगा, तो जो प्रेशर देगा वो बोतल की सबसे निचले स्तर पर ही प्रेशर देगा। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाता है, बोतल की पैंदी पर। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न कह रहा है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है। यानी कि जो वस्तुएं जो होती हैं उनसे टकरा के जो कलर्स होते हैं वो लौट जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो किस रंग की वस्तुएं होती हैं। तो ऑप्शन ए में है श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद से बोला जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है लाल और ऑप्शन डी में है नीला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत, क्योंकि सफ़ेद रंग में जो रिफ्लेक्शन की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग होता है। यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं, अभी हमने अगले प्रश्न में देखा,
और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रंगों को ऑब्ज़र्व कर लेती हैं अपने अंदर, बहुत ही कम रिफ्लेक्शन देती हैं, परावर्तित बहुत कम करती हैं। वो किस रंग की होती हैं? तो ऑप्शन ए में है श्वेत, अगले विकल्प में है काला, अगले विकल्प में हरा और डी विकल्प में है लाल। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन काला, क्योंकि काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा और कलर को क्या करती हैं? ऑब्जर्व कर लेती हैं, सोख लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि प्राथमिक रंग हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बताने हैं कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। ऑप्शन ए में है आपका पीला, और ऑप्शन माफ़ करिएगा, ऑप्शन ए में है आपका पीला, लाल और नीला, और ऑप्शन बी में है आपका लाल, हरा और श्याम। श्याम का मतलब यहाँ पर काले से लिया गया है। और ऑप्शन सी में है लाल, हरा और नीला, और अगले विकल्प में है लाल, मैजेंटा और नीला। तो चलिए दोस्तों सही विकल्प पे इस पर बताइए, टिक लगाइए, कौन सा सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं माफ़ करिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला, लाल, नहीं पीला भी नहीं होगा, एक मिनट माफ़ करिए, मुझे देख लेता हूँ थोड़ा सा, लाल, हरा और नीला, हाँ ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले विकल्प में जो है लाल है, हरा है और नीला है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रदीप्त होने की जानकारी कैसे लगाई जा सकती है, यानी किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो ए विकल्प में है वस्तु को गर्म करके, विकल्प बी में है वस्तु पर पॉलिश करके, और विकल्प सी है वस्तु को अंधकार में रखकर, और डी ऑप्शन में है प्रकाशमान वस्तु की सहायता से। तो गैस करिए इसमें क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं का प्रकाश देती हैं, और अप्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं का प्रकाश से नहीं चमकती बल्कि दूसरे के रिफ्लेक्शन से चमकती हैं, दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम यदि कोई वस्तु अपने प्रकाश से चमक रही है, उसे किसी दूसरे प्रकाश की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, तो अंधेरे में भी वह चमकेगी। तो इस विकल्प का हम कैसे सही इस प्रश्न का सही विकल्प कैसे लगा सकते हैं कि वस्तु को अंधकार में रखकर, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए लास्ट प्रश्न इस श्रृंखला का कि प्रश्न है, इंद्रधनुष में निम्न में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता। तो आपको प्रश्न का आंसर सही करना है। इंद्रधनुष बच्चों सभी ने देखा होगा कि कौन सा कलर इंद्रधनुष में नहीं दिखाई देता। चलिए ऑप्शन ए में है पीला, पीला तो होता है। ऑप्शन बी में है काला, देखते हैं। ऑप्शन सी में है लाल, लाल भी होता है। और ऑप्शन डी में है हरा, हरा भी होता है। तो जो डाउट में है वो हमारा काला है, काला कोई कलर नहीं होता इंद्रधनुष में दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे ये 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में चांस हैं कि इनमें से 1-2 प्रश्न ज़रूर मिलेगा आपको देखने को परीक्षा में, परीक्षा हॉल में। तो बच्चों इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, एक बार रिवाइज़ कर लें जल्दी फास्ट उस पर करके, क्योंकि आपको बहुत हेल्प होगी। और एक नंबर से बच्चे का एडमिशन रुक जाता है, मेरिट से बाहर चला जाता है, तो बड़ा दुख होता है। तो ये ना हो कि बच्चों आप लोग केवल गणित और रीजनिंग पर ही लगे रहें, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान भी दिया गया है। तो थोड़ा सा पढ़ के जाएँ, और इसी आशा के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं कि आपका पेपर जो मुख्य परीक्षा जो है बहुत अच्छे से जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। आप मेहनत करें। धन्यवाद।